नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। तो देखिए, आज की जो वीडियो है एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है रिगार्डिंग एसबीआई क्वांट फंड जिसका एनएफओ आया था और जो 18 दिसंबर को रिसेंटली खत्म हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी जरूरी जानकारी है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत छोटी वीडियो होगी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन वो देने वाला हूँ जिसकी वजह से जिन लोगों ने अप्लाई किया है भाई वो लोग बहुत टेंशन में आने वाले हैं। इसलिए उन लोगों की टेंशन को अभी खत्म करने के लिए ये मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर हो गया हूँ। वीडियो का मोटिव क्या है? वीडियो का मोटिव ये है दोस्तों कि ये जो एनएफओ था ये 4 दिसंबर को लॉन्च हुआ था और 18 दिसंबर को ऑलरेडी ये खत्म हो चुका है। आज है 21 दिसंबर। तो इसकी जो लिस्टिंग की डेट है वो करीबन ये समझ लीजिए आप एक हफ्ते बाद रहती है इसके एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद। तो 18 दिसंबर को ये खत्म हुआ है, तो ये 25 दिसंबर के बाद तक जो है लिस्ट हो जाना चाहिए। लेकिन जो एसबीआई का एनएफओ होता है वो कहीं ना कहीं एक हफ्ते में ना होके 10-12 दिन में या 15 दिन में हमेशा लिस्ट होता है। तो अब होगा क्या कि देखिए, इसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो है 10 रुपये और ये एक जो एनएफओ है ये आपको पता ही है अलग तरीके का एनएफओ है, थीमेटिक एनएफओ है ये। और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी क्वांटिटेटिव एल्गोरिथम के बेस पे। मतलब ऐसा नहीं है ये कोई सेक्टोरियल फंड हो या आपका किसी कैटेगरी के ऊपर हो, मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप, इस तरीके का फंड हो। ऐसा नहीं है, थीमेटिक फंड है ये। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई जब ये चल रहा था इसका एनएफओ, तब मार्केट लगातार 1 दिसंबर से लेकर आपको पता है 13-14 दिसंबर तक मार्केट लगातार बढ़ी है और कहीं 23,000 23,500 से थी और वहां से बढ़ बढ़ के मार्केट जो आ गई थी आपकी 24,700 पॉइंट्स के आसपास आ गई थी। और अब देखने में ये लग रहा था कि भी मार्केट जो है अब नीचे जाने के चांसेस नहीं है, यही दिख रहा था क्लियर, सबको क्लियर यही दिख रहा था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भाई मार्केट के अंदर जो ये यूएस फेडरल बैंक की वजह से जो रेट कट हुए इसकी वजह से लगातार निफ्टी 50 जो था और सेंसेक्स था वो डाउन हुआ और 24,700 से गिर के अब जो निफ्टी 50 हमारा चल रहा है वो चल रहा है 23,587 पॉइंट पे, मतलब 23,600 मान लीजिए आप। तो तकरीबन आप मान लीजिए 1,100 पॉइंट की गिरावट हो गई है। तो यार इससे होगा ये कि ये जो एनएफओ जब लॉन्च होगा ना, तो इसका जो एनएवी है 10 रुपए पे, बहुत चांसेस है वो 10 रुपए पे लिस्ट ना होके आपको उसका जो प्राइस है वो कम होता हुआ दिखेगा। मतलब आप लोगों को जो जितना भाइयों ने भी उसमें अप्लाई कर रखा है उनको तो 10 रुपए में मिलेगा, लेकिन खुलते के साथ ही इसका प्राइस आपको गिरेगा, गिरते हुए दिखेगा। तो हो सकता है कि 10-20 पैसे जो है वो गिरा हुआ दिखे आपको। तो जैसा आपके सामने एसबीआई ऑटोमोटिव के केस में हुआ था और साथ में एसबीआई ऑटोमोटिव के केस में यही हुआ था सेम टू सेम। और मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में भी हुआ था, पहले पॉजिटिव हो गया था बाद में नेगेटिव हुआ था। बहुत सारे फंड्स थे ऐसे। और सबसे बड़ा उदाहरण था एसबीआई निफ्टी 500 मल्टी कैप फंड, जो एसबीआई के था उसके अंदर भी सेम टू सेम हुआ था। मार्केट 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था लेकिन लिस्टिंग 9 रुपए कुछ पैसे पे हुई थी। तो इसके अंदर भी होने के पूरे पूरे चांसेस है अगर मार्केट ने प्रॉपर रिकवरी कर ली इतने दिनों के अंदर, 4-5 दिन के अंदर, तब तो ठीक है। अगर नहीं करी तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई ये 10 रुपए से कम के अंदर लिस्ट रहेगा। अब इसमें आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि भाई एक तो घबराना नहीं है, क्योंकि होता क्या है लोग घबराते बहुत जल्दी है और ना हाय तौबा मचाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि भाई 10 रुपए से कम पे लॉन्च हुआ है और आप हबड़ तबड़ में और अपना लॉस बुक करना शुरू कर दें। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। जितने पे लिस्ट हो रहा है होने दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरी बात, अब उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जो भी कम पे बुक होगा कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप रिकवरी वो कर लेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी जानकारी जो है वो ये है कि इस फंड से रिलेटेड कि भाई एनएफओ पीरियड का खत्म हो चुका है। अब बहुत सारे भाई ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई करा होगा और उनको इसकी जो यूनिट्स हैं वो दिखेंगे ही नहीं। बहुत सारे भाई ऐसे थे जिनके पैसे वापसी नहीं आएंगे। बहुत सारे भाई ऐसे थे जिनका एनएवी अपडेट नहीं होगा और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका एनएवी का अलॉटमेंट का मेल आ गया होगा लेकिन वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर शो नहीं कर रहा होगा। ये सारी की सारी प्रॉब्लम आ रही होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आएगी लिस्टिंग के अंदर। तो भाई लिस्टिंग लेट रहने वाली है, ये तो पक्की बात है। अगर कायदे से बात करें और 7 दिन भी हम मान के चले कि भाई वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज है, तो उस हिसाब से भी अब देखिए आप 25 दिसंबर की छुट्टी आएगी। अभी शनिवार इतवार की आज की छुट्टी है, कल की छुट्टी है, इस तरीके को देखा जाए तो 25 तारीख के बाद ही ये 31 तारीख से पहले और 25 तारीख के बीच में ही कहीं लिस्ट रहने वाला है। और उसके अलावा अगर लेट भी हुआ तो फिर हो सकता है भैया 1 जनवरी के बाद हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एसबीआई के जो फंड्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऊपर नीचे तो नहीं होते, ऊपर ही होते हैं लिस्ट हमेशा। और अगर लेट हुआ और मार्केट ने पूरी रिकवरी कर ली तो फिर ये आपको पॉजिटिव में दिखेगा। इसकी जो लिस्टिंग है आपको 10 रुपए से पॉजिटिव में लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। फिर तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यार मार्केट को रिकवरी करते करते भी कोई एकदम से तो है नहीं कि 2 दिन के अंदर रिकवरी कर ले। देखो कई बार होता है कि भैया एक दिन में 500-500 की बढ़त भी हो जाती है, लेकिन फिर गिर भी जाती है। तो इसलिए अगर रिकवरी होगी तो धीरे धीरे होगी। 200 100 पॉइंट हो गया, 200 पॉइंट बढ़ गया, किसी दिन
50 पॉइंट बढ़ गया, इस तरीके से रिकवरी होगी। तो ये तो पक्की बात है। तो अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है और भैया अपना धैर्य बनाए रखना है। ऐसा मत करने देना आप कभी धैर्य खो दो और घबराओ को, भैया कमेंट्स करो, लोगों से पूछो, आप अपना लॉस बुक कर लो, ऐसा मत करना। इन सब चीज़ों के अंदर लेट लगेगा। और जब आपके पास मेल आ जाएगा कि भैया एनएवी आपको जो है इतने रुपए पे अलॉट हुआ है और दूसरी बात तो आपको इतने एनएवी पे इतनी यूनिट्स मिली हैं, तो उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें दिखने में भी 1 से 2 दिन लग जाते हैं, वो भी वर्किंग डेज। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ में क्या काम, एक बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिनको ना पैसे जो उनके जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है उनके जो है रिफंड की बात होगी, तो भाई रिफंड होने में भी आराम से 2-3 दिन का समय लगता है। तो अगर आपके पास मेल नहीं आया तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। जो नए नए लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आराम से, ऐसा हो सकता है 1 आध दिन लेट हो जाए, लेकिन आपका पैसा आराम से आ जाएगा। जहां से कटा था वहीं पे आ जाएगा। अगर जिस बैंक से कटा था ना, उसी बैंक में आपका पैसा अपने आप वापसी आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। इसके अंदर जो बेंचमार्क रहने वाला है वो तो आपको पता ही है। इसके अंदर BSE 200 है मेरे ख्याल, या तो निफ्टी 200 है या BSE 200 है। तो 100 आपकी लार्ज कैप है और 100 आपकी मिड कैप है। तो इसका बेंचमार्क तो क्लियर है। रही बात कंपनीज कौन सी होने वाली हैं, फंड मैनेजर कौन कौन सी कंपनी चूज करेगा, ये भाई एक देखने वाली बात है। जब लिस्ट हो जाएगा उसके बाद ही सारी सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को दबाना मत भूलना।